हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, हिस्ट्री से रिलेटेड है जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वैदिक एज में सोसाइटी वगैरह को क्या कहा जाता था। और ये जो आप बोर्ड पे अगर देख पा रहे होंगे, दिख ही रहा होगा वैसे तो ये सब क्या है, ये जो लिखा हुआ है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आते हैं। और ये एज अ क्विक रिवीजन टाइप है, आप इसको एग्जाम से पहले देख के जा सकते हैं फटाफट। ठीक है, तो मैं बताती हूँ इस लेक्चर में है क्या। तो वैदिक एज में एक्चुअली सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जैसे कि होता है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, या ये ब्राह्मण है, ये इस स्कूल से बिलोंग करता है, ये इस स्कूल से बिलोंग करता है। तो वैदिक टाइम में सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला था सभा, दूसरा था समिति और तीसरा है विदर्भ। पहला है सभा। सभा तो जानते हैं ना, आजकल भी होता है ना कि सभा लग रहा है, यहाँ पे सभा में जाओगी क्या, सभा होने वाला है। तो एक तरह से मीटिंग गैदरिंग प्लेस होता है, उसको कहते हैं सभा। तो ये जनरल है, सब लोग आ सकता है, कोई भी मीटिंग में अटेंड कर सकता है, बैठ सकता है, बात कर सकता है। समिति क्या हो जाता है, थोड़ा सा और उसका सोफिस्टिकेटेड वे, मतलब कि नहीं होता है कि ये कुछ लोगों का समिति है जो लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। तो क्या होता है, समिति थोड़ा उससे क्या हो गया और अच्छा फॉर्म हो गया। ठीक है, तो वो हो गया समिति, जिसको अपर क्लास लोग क्या करते थे, अटेंड करते थे। विदर्भ ये हो गया कॉमन टू ऑल, मतलब ये भी कॉमन टू ऑल है। सभा जनरल हो गया, उस टाइप से लिखे देखें आप। और विदर्भ कॉमन टू ऑल, और इसमें क्या थी, वुमेन्स अलाउ थी, मतलब इसमें महिलाएं आ सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकती थी, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी विचार है वो रख सकती थी। तो आप याद रखेंगे कि वैदिक एज में सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सभा, समिति और विदर्भ। ये पूछ लिया जाता है विदर्भ में वुमेन अलाउ थी या नहीं थी, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब ये देखते हैं यजना मतलब कि जैसे कि आपने हमारे दो, मतलब हिंदू कल्चर में क्या है, 2 एपिक है ना, एक महाभारत है और एक रामायण, द महाभारत और द रामायण है। तो यज्ञ, रामायण में आपने देखा होगा कि राम जी क्या कराते हैं, अश्वमेघ यज्ञ होता है। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है कि जैसे संस्कृत में हम लोग पढ़ते थे ना, मतलब मैं तो पढ़ी ही हूँ, खैर बचपन में संस्कृत 9th या 10th में लिया था, 10th में लिया था संस्कृत मैंने। तो अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है ना। तो अश्व, ये जो आप यज्ञ देख रहे हैं, इसमें 3 टाइप की यज्ञ है, अश्वमेघ, वाजपेयी और राजश्रीय यज्ञ। तो अश्वमेघ यज्ञ का मतलब होता है कि आपके पास अश्व मतलब घोड़ा, तो समझ गए, घोड़ा को छोड़ दिया जाता है और घोड़ा जहां तक जाएगा वो सब एरिया उस राजा के अंडर में आ जाएगा। अगर कोई घोड़ा को पकड़ लेता है, अश्व को पकड़ लेता है, तो क्या करना पड़ता है, राजा से फाइट करना पड़ता है। ठीक है, और 100% चांस होता है कि वो हार ही जाएगा, क्योंकि इतना वो काबिल होते ही है कि वो अपना घोड़ा छोड़ देते हैं और जहां तक घोड़ा जाता है सारा एरिया उनका हो जाता है। रामायण में आपने देखा होगा कि राम जी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ होते रहता है, तो घोड़ा क्या छोड़ दिया जाता है, बड़ा अच्छा से डेकोरेटेड रहता है घोड़ा, एकदम सुंदर लगते रहता है। तो फिर घोड़ा जाता है और लव कुश जाके पकड़ लेता है उस घोड़े को। तो बाद में राम जी को पता चलता है कि 2 छोटे छोटे बालक ने घोड़े को पकड़ लिया है। तो लोगों को पता चलता है कि अरे अब ये 2 छोटे छोटे बालक क्या राम जी से, हमसे युद्ध करेंगे, अयोध्या वालों से युद्ध करेंगे। तो आपको अगर ये वाला सीन याद आ रहा होगा तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो अश्वमेघ मतलब कॉन्कर के लिए होता है, मतलब जीतने के लिए कि ये एरिया अब से हमारा हो गया है। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ और राजश्री यज्ञ। एक तो होता है कि राजश्री मतलब कि राजपोषी, जैसे कि नहीं होता है कि अब आप प्रेसिडेंट बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए, तो अब आपका होगा ताजपोषी, जो शपथ लिया जाता है ना, उस सेंस में हो गया। और एक होता है वाजपेयी, मतलब कि वो दिखाने के लिए कि आपके पास कितना अस्त्र शस्त्र है, आप कितने काबिल है, उसके लिए होता है। तो आप इस तीनों को समझ गए होंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देख लेते हैं कि पुराने टाइम में, वैदिक टाइम में रिवर्स को क्या कहा जाता था और अभी हाल में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा है ना कि बहुत सारा रिवर तो अभी विलुप्त हो चुका है, मतलब कि अब पाया नहीं जाता है। जैसे कि सरस्वती नदी है, अब ऐसा है कि वो सरस्वती नदी अब सूख गई है, अब वो नहीं दिखती है, मतलब नहीं पाई जाती है। तो देख लेते हैं ये पुराना रिवर है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो झेलम है, झेलम को विस्तता, झेलम को याद रखेंगे, विस्तता, ब्यास, बेस भी कह सकते हैं या व्यास कह सकते हैं, इसको कहते हैं विपासा वासु नहीं, विपासा। ठीक है,
बेस रिवर को कहते हैं बिपाशा, ये अभी कहा जाता है और ये पुराने टाइम में हमारे ग्रंथों में मेंशन है। मतलब अगर आप ग्रंथ खोल के पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये सब नाम दिखाई देगा। और अभी के मॉडर्न टाइम में तो जानते हैं कि लोग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ताकि इसलिए मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि उनके लिए समझना आसान हो जाए, लोगों को उस चीज को ग्रहण करना, इनटेक करना थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो झेलम को विस्ताता, ब्यास को बिपाशा, चेनाब को अस्कनी, सतलज रिवर को सतुद्री और सिंधु को सिंध और सरस्वती को घाघरा। ठीक है, एक बार और मैं बता देती हूँ। झेलम को विस्ताता, व्यास को बिपाशा, चेनाब को अस्कनी, सतलज को सतुद्री, सिंधु को सिंध और सरस्वती को घाघरा। तो आप याद रखेंगे। इधर देख लेते हैं कि न्याय ये क्या फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी किसने दिया उसके बारे में है। तो गौतमा ने क्या दिया है, न्याय का फिलॉसफी दिया है। न्याय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन एग्जाम में आते रहते हैं। तो गौतमा ने दिया है न्याय फिलॉसफी। सांख्य दर्शन किसने दिया है, तो कपिला। और योग जो हम लोग योग करते हैं ना सुबह सुबह, योगा जिसमें बाबा रामदेव जी हैं आजकल बहुत, मतलब योग पीठ के वही हैं, करता धरता है, मतलब वही योग को बहुत इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हुए हैं। उनका प्रोडक्ट भी है ना पतंजलि, तो बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, एलोवेरा जेल भी आता है उसका। तो योगा तो पतंजलि, तो आप देखिए योग है तो पतंजलि। वैसी शेखा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसी शेखा ये कन्नड़, ये पूछता है वैसी शेखा कन्नड़। उत्तर मीमांसा है और एक पूर्व मीमांसा है, ये दोनों पूछता है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा है वदार्यान, उत्तर मीमांसा वदार्यान, और पूर्व मीमांसा है जैमिनी, जामुन होता है ना, उससे याद रखेंगे जैमिनी। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। और ये देख लेते हैं जैन में पहला जो जैन का काउंसिल या समिति कह सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन का पहला मीटिंग कहाँ हुआ था जैन का, तो वो हुआ था पटना में 300 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस के क्राइस्ट के पहले 300 साल पहले जैन का पटना में हुआ था। और दूसरा वाला वल्लभी जो कि गुजरात में है, वल्लभी गुजरात में, वल्लभ भाई पटेल है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको स्टैच्यू ऑफ क्या बोलते हैं यूनिटी कहा जाता है, जिनका बना हुआ भी है आप स्टैच्यू नर्मदा रिवर के ऊपर। तो वैसे भी याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात, तो गुजरात में है। और ये हुआ है 600 AD आफ्टर, ठीक है, वो याद रखेंगे 600 AD है, पहला वाला BC है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जाने से पहले इस सब को जरूर देख लेंगे। और अगर आपको ये चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, और तो क्या, अपना ख्याल रखेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।